अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू जी लाइफस्टाइल। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स या अनइवन स्किन टोन है तो आज का DIY फेस मास्क आपकी ये तमाम प्रॉब्लम्स को डील करेगा और आपके चेहरे को क्लियर करेगा, क्लीन करेगा, साथ आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेयर टोन में ले आएगा, ब्राइटन अप भी हो जाएगी। अक्सर बहुत एक्टिव एक्ने की वजह से भी पिंपल्स होते हैं और जब वो जाते हैं तो डार्क स्पॉट्स या निशान रह जाते हैं, तो उसके लिए भी ये फेस मास्क बहुत हेल्प करेगा। आपको बनाना बहुत आसान है, सिर्फ चंद पाउडर्स और चंद इंग्रेडिएंट्स से आप घर पे बना सकते हैं। मार्केट में आपको इसी इंग्रेडिएंट्स के बहुत महंगे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो क्यों ना हम घर पे ही इसको बना के ट्राई कर लें। बिल्कुल नेचुरल वे में सेफ होगा हमारी स्किन के लिए, तो इसको बनाना सीख लेते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकॉन के साथ और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें सैंडलवुड पाउडर, जो कि हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा। और ये अमेजिंग सा इंग्रेडिएंट, फ्रेग्रेंस इसकी तो बहुत ही अमेजिंग है, टैनिंग रिमूव करता है। सैंडलवुड पाउडर स्किन हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से साइन ऑफ एजिंग रिड्यूस होते हैं। स्किन जब हाइड्रेट रहेगी तो फाइन लाइंस और रिंकल्स भी नहीं होंगे और बहुत कम हो जाएंगे। तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, आपको जो इंग्रेडिएंट सूट करते हैं आप इसमें ऐड करें। तो मैंने ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून के करीब सैंडलवुड पाउडर लिया है। नेक्स्ट पाउडर जो हम ले रहे हैं वो वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, टोन अप क्रीम्स में या प्रोडक्ट्स में आपको जो क्लेम करती हैं स्किन केयर की, उसमें लाजमी ये मिलेगा। और ये है लिकोराइज रूट पाउडर। तो ये हर आपको ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में मिल जाता है, जो क्लेम करते हैं आपकी स्किन को ब्राइटन टोन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ये वाकई चेहरे के लिए बहुत अमेजिंग का वर्क करता है। और ये आपकी स्किन को इवन टोन करने में हेल्प करता है, ग्लो भी आता है। नेचुरल पावरफुल इंग्रेडिएंट हमारी स्किन से टैनिंग रिमूव करेगा और पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करेगा। इसके साथ अगर आपको बहुत एक्नी होती है और ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो उसके स्कार्स और डार्क स्पॉट्स को भी ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अगर इवन स्किन टोन है तो उसको इवन करेगा। कॉम्प्लेक्शन आपका बहुत अगर डल हो रहा है तो उसको भी ये फेयर करने में हेल्प करता है। इसके साथ मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाइड्रेशन के लिए ले रही हूँ ग्लिसरीन, तो ये ग्लो भी देगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो डल भी दिखेगी और आपकी स्किन पे बहुत पिगमेंटेशन भी होगी, तो स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखना ज़रूरी होता है। इसमें अब आप 2 स्पून योगर्ट या मिल्क ऐड कर सकते हैं, जो नेचुरल ब्लीचिंग का काम करेगा, स्किन को क्लेंस भी करेगा, पिगमेंटेशन को दूर करने में हेल्प करेगा, मॉइस्चराइज रखेगा हमारी स्किन को, इवन टोन करने में भी हेल्प करता है, ग्लो बहुत अच्छा लेके आता है क्योंकि ये लैक्टिक एसिड है, तो आपकी स्किन को फेयर और क्लियर करने में बहुत हेल्प आउट करेगा। अगर ओपन पोर्स की भी शिकायत हो रही है तो उसको डीपली क्लीन कर देगा, क्लेंस करेगा। आपकी जो भी स्किन टाइप है आप उसके अकॉर्डिंग अपने इंग्रेडिएंट्स को एडजस्ट करके फेस मास्क बना सकते हैं। और पैच टेस्ट हर फेस मास्क का पहले ज़रूर कर लिया करें। हो सकता है आपको कोई इंग्रेडिएंट इरिटेट करता हो और आपकी स्किन टेक्सचर को या स्किन टोन को वो सूट ना करे और आपको एलर्जी या इरिटेशन करते, तो वो इंग्रेडिएंट्स को स्किप कर दिया करें फेस मास्क से, या कोशिश किया करें कि जो सूट करते हैं वो इंग्रेडिएंट ऐड कर ले। तो यह आपने मिक्स कर लेना है। कंसिस्टेंसी ज़्यादा रनी नहीं हो कि चेहरे से टपके, इतना ही कंसिस्टेंसी हो कि अच्छे से आपके फेस पे मास्क की तरह अप्लाई हो जाए। कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूं, ना ज़्यादा रनी है ना ज़्यादा थिक है। आपने अच्छे से क्लीन फेस पे इसको अप्लाई कर लेना है। विद इन फ्यू मिनट्स से ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जब आपकी पिगमेंटेशन दूर होगी, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस होंगे। अनइवन स्किन टोन या डल स्किन है तो उस पर बहुत अच्छा सा ग्लो भी आएगा और ब्राइटनिंग टोन भी हो जाएगी। तो आपने 3 हफ्ते तक तो इसको लगातार इस्तेमाल करना है। और अगर हफ्ते पे के लिए आप इसको बना रहे हैं तो स्टोर करके आप रख सकते हैं और उसके बाद आपने न्यू बैच बनाना है। जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं कोशिश करें उसको फ्रेश बनाएं, फ्रेश यूज़ करें, ताकि आपको बहुत इंस्टेंट और अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आई होप आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फिर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट न्यू वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।